हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्दी रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं? कभी आप दिल की नहीं सुनते, तो कभी बॉडी आपकी नहीं सुनती। हमेशा हेल्थ को ही चुनते हैं। ये सब करने के बाद भी अगर आप बीमार पड़े तो नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60% से भी ज्यादा लोगों के पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इसके दो बड़े प्रमुख कारण हैं। पहला है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि हमारे देश में ज्यादा लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हर महीने हमें प्रीमियम के रूप में कुछ पैसा कंपनी को देना पड़ता है, जिससे हम उस क्लेम को जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। इस वजह से लोग इसे ज्यादा जरूरी खर्च न समझकर इग्नोर कर देते हैं। दूसरी चीज है पुअर, यानी कि छोटे छोटे शहरों में और छोटे छोटे कस्बों में हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस और रीच बहुत कम होना, यानी कि छोटे छोटे शहरों में इसकी अवेयरनेस की कमी है और इसकी रीच की भी कमी है। लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है और हर जगह इसकी पहुंच भी नहीं है। इस वजह से लोग इसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इन सभी कारणों की वजह से हर साल भारत में 50 लाख से भी ज्यादा लोग अपने हेल्थ एक्सपेंसेस की वजह से, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के खर्चों की वजह से गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। एक और रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 70% से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च लोग अपनी जेब से देते हैं। हमारे देश में लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि वे कभी भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं करते हैं, फिर वो चाहे इंश्योरेंस को लेकर हो या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर हो। और जब उन्हें ऐसी किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि जब टाइट पे लट पड़ता है तो कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को सोल्व कभी नहीं करते। सो हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस, दोनों में से कोई भी चीज हो, ये कोई फैंसी चीज नहीं है। ये हमारी जरूरत की चीज है और हमारे फायदे के लिए ही है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको इन दोनों ही पॉलिसी को, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को परचेज करना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। सो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी कारणवश हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपके सभी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च वो कंपनी वहन करे। लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम के रूप में एक राशि चुकानी पड़ती है। इस राशि को आप महीने में एक बार, यानी कि हर महीने, 6 महीने में एक बार या फिर साल में एक बार पे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। पहला है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इस पॉलिसी में किसी एक व्यक्ति को कवर किया जाता है। यह पॉलिसी आप अपने हर सदस्य के लिए, अपने परिवार के हर सदस्य के लिए अलग अलग भी ले सकते हैं। सेकंड है फैमिली फ्लोटर, जिसमें पूरे परिवार को एक ही पॉलिसी में कवर कर दिया जाता है और उसके प्रीमियम के रूप में भी आपको एक बार ही पे करना पड़ता है, यानी कि उस पूरी पॉलिसी में आपको एक ही प्रीमियम पे करना पड़ता है। एंड थर्ड है क्रिटिकल इलनेस कवर। यह कवर तब लिया जाता है जब कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज का खर्च बहुत ज्यादा हो, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज। इस पॉलिसी की जरूरत तब पड़ती है जब लोग ऐसी किसी बीमारी का खर्च वहन नहीं कर सकते और तब वे इस पॉलिसी का उपयोग कर सकते हैं। सो लेने की बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना ही चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की जो एक्सपेंसेज है वो हर साल 9 से 10% बढ़ रहे हैं और ये मिनिमम है। इसलिए हमें इस चीज के बारे में सोचने की और समझने की जरूरत है। तो अब तक हमने बात करी थी कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि होता क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो उसमें बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस होती है, बहुत सारी हिडन कंडीशंस होती है जो हर किसी के लिए समझना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हमें कुछ मोटी मोटी चीजों के बारे में समझना चाहिए जिससे हमें इंश्योरेंस लेते समय, पॉलिसी लेते समय आसानी रही, थोड़ा सा हम चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले आता है कवर अमाउंट, यानी कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए, यानी कवर कितने का होना चाहिए। सो बेसिकली अगर हम एक्सपर्ट की माने तो हेल्थ इंश्योरेंस का कवर मिनिमम हमारे पास 5 लाख का होना चाहिए। बट अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपके लिए 10 लाख का कवर एक वैलिड कवर है। इतने की जरूरत होती है क्योंकि शहरों में जो खर्चे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस के वो ज्यादा होते हैं, वहां पर ज्यादा महंगे इलाज होते हैं, इसलिए 10 लाख रुपए वहां पर एक तरह से सुटेबल कवर है। इसके बाद आता है कोपेमेंट। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके चक्कर में लोग ज्यादा फंसते हैं। होता क्या है कि इसमें 2 तरीके से बिल को डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि 20 से 30% बिल आप अपनी जेब से देंगे और 70 से 80% कंपनी देगी। अब इसमें होता क्या है कि लोग इसमें क्यों फंसते हैं, क्योंकि जब ये ऑप्शन आप अपनी पॉलिसी में ऐड करते हैं
तो उसके चक्कर में कंपनी आपसे कम प्रीमियम लेती है, यानी कि साल का आपको 5-7 हजार प्रीमियम आपका कम हो जाता है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जब बिल आता है तो उसका मान लीजिए अगर 1 लाख का बिल आया तो उसमें से 20% या 30% आपको देना पड़ेगा, यानी कि 20 से 30 हजार रुपए आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसलिए सस्ते प्रीमियम के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए इस कंडीशन को हमें अपनी पॉलिसी में ऐड नहीं करना है। अगला पॉइंट जो चेक करना है वो है नेटवर्क हॉस्पिटल। पॉलिसी लेते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करना चाहते हैं उस हॉस्पिटल का टाई अप उस कंपनी से है कि नहीं है जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस खरीदा है। अगर आपको जरूरत पड़े और आप उस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और अगर उस कंपनी का टाई अप उस हॉस्पिटल से नेटवर्क नहीं है तो आपको पूरा बिल आप अपनी जेब से देना पड़ेगा और फिर ही आप उस बिल को क्लेम कर सकते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शहर के सभी अच्छे हॉस्पिटल से उस कंपनी का टाई अप है कि नहीं है, क्योंकि बिना इसके आप कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूम रेंट लिमिट। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको एक लिमिट दी जाती है, यानी कि इस लिमिट से ऊपर का आप रूम किसी भी हॉस्पिटल में नहीं ले सकते। अगर इससे ऊपर आप लेते हैं तो उसका खर्चा आपको अपनी जेब से देना होगा और उससे रिलेटेड यानी कि जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम में जितने भी तरह के ऑपरेशन, मेडिसिन और जितने तरह की सुविधाएं आपको दी जाती है उसका आधा बिल आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा अगर आपने उस रूम रेंट लिमिट से ज्यादा का रूम लिया है। इसलिए ऐसी पॉलिसी को ले जिसमें कोई रूम रेंट कैप नहीं हो, यानी कि रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं हो। इसके बाद आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी कि CSR। ये रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी ने किए गए कुल क्लेम्स में से कितनों का सेटलमेंट किया है। तो जनरली 98% से ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाली कंपनी का ही आपको इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि अगर आपको जरूरत पड़े और आपने क्लेम किया और आपका क्लेम सेटलमेंट ही नहीं, यानी कि आपको वो फायदा मिला ही नहीं, तो फिर पॉलिसी लेने का क्या फायदा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट रेशियो वाली कंपनी का ही इंश्योरेंस लेना चाहिए।